उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए थे और फिर वापस उन्होंने विलय किया पार्टी में, तो उस समय यही कह के उनको लाया गया कि अब हम लोग कितने दिन चलने वाले हैं, अब तो आप ही के को सब संभालना है। तो उनकी बात मान करके और उपेंद्र कुशवाहा ने विलय कर लिया। फिर वही बातें कही जा रही होंगी, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा भी इन दिनों संकट में है, तो इसलिए अभी वो उनके दबाव में आ सकते हैं नीतीश कुमार की, और उन्हीं के कहने पर घोषणा नहीं हो रही होगी। तो ये कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए। ये भी चर्चा है कि ये उपेंद्र कुशवाहा एक बार अकेले जाके मिले भी हैं 2 दिन पहले। क्या उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में आने से वो लौकुश समीकरण नीतीश कुमार एक बार फिर से फिट बैठाने की कोशिश में लगे हैं? जरूर, ये भाजपा के लिए भी ये चिंता का विषय है और नीतीश कुमार के लिए भी चिंता का विषय। हो सकता है कि उनको पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दे दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दे दें, और वो डिजर्व भी करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, लोकसभा चुनाव की समाप्ति के साथ ही बिहार बीजेपी के अंदर अब उथल पुथल देखने को मिलने लगी है, क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया। जहां एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना तो बीजेपी की हालत ऐसी होती कि लोकसभा में 0 पर आउट हो जाते, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जो बयान है वो सम्राट चौधरी पर कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। और इसी बीच बिहार की राजनीति में यह भी खबर तैरने लगी है कि उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार का दबाव है कि एक बार फिर से अपनी पार्टी का यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय जनता दल यूनाइटेड में करिए। विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है जो बीजेपी के अंदर मचा है, क्या है ये खलबली तो काफी बड़ी है। देखिए, जब चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो पार्टी में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने स्वाभाविक हैं, होते हैं, हर पार्टी में होता है, बीजेपी में भी हो रहा है। तो बीजेपी में हो ये रहा है कि जिन लोगों को लग रहा है कि अब हम हाशिए पर जा रहे हैं या पार्टी में हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, वो लोग अभी ज़्यादा मुखर हो गए हैं। जैसे कि संजय पासवान का बयान कल आया, वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहाँ उन्होंने बोल दिया कि अगर नीतीश साथ नहीं होते तो भाजपा 0 पर आउट हो जाती। तो संजय पासवान अभी विधान परिषद में सदस्य हैं भाजपा की ओर से। अब तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, हाँ। तो वो सोच रहे थे कि हमको रिन्यूअल मिलेगा, रिपीट किया जाएगा, मगर वो नहीं हुआ। फिर अभी चुनाव होने हैं, उसमें भी उनकी कहीं चर्चा नहीं है, बात नहीं हो रही है। अभी 2 सीटों के लिए वहाँ विधान परिषद में होना है। तो इसलिए वो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। ये नेता समय के हिसाब से बयान देते रहते हैं। और संजय पासवान दूसरे कई कामों में भी लगे रहते हैं, कई संगठन वो चलाते हैं, सामाजिक संगठन, उस सब काम में भी लगे रहते हैं। तो वो ये पहली बार नहीं है कि संजय पासवान ऐसा बोले, वो पहले भी कई बार पार्टी लाइन से अलग जाके भी बातें बोलते रहे हैं। तो उसी क्रम में ये बात भी उन्होंने कही। संजय पासवान के बयान में कुछ सच्चाई भी है कि नीतीश नहीं होते तो 0 पर ना आउट होते, लेकिन सीटें और घट सकती थी। नीतीश नहीं होते तो ऐसी हालत में भाजपा फिर अपने हिसाब से तैयारी करती। तो अभी तो जब आप किसी के साथ गठबंधन में होते हैं तो उसी हिसाब से तैयारी भी होती है और दोनों के वोट एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मगर जब पार्टी अकेले लड़ती है तो वो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाती है। तो ये कहना मुश्किल है कि अगर भाजपा के साथ नहीं होते नीतीश, या नीतीश भाजपा के साथ नहीं होते, तो किस पार्टी की क्या हैसियत होती। क्योंकि लंबे समय से ये साथ चल रहे हैं, बीच में आना जाना भी लगा रहता है, कभी साथ हुए कभी अलग एक आए, तो ये होता रहता है। तो इसलिए ये कह पाना कठिन है कि क्या होता, जब ऐसा होता तो क्या होता। दूसरा जो बयान आज आया अश्विनी चौबे का, जो बक्सर से सांसद थे, मंत्री भी थे, उनको टिकट नहीं इस बार पार्टी ने दिया। तो उनका ये कहना है कि भाजपा को अपने बलबूते बिहार में सरकार बनानी चाहिए। अभी जैसे नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं बिहार में एनडीए को,
तो ऐसे भाजपा लीड करे और उसके नेतृत्व में चुनाव हो, सहयोगी दल भी साथ रहें, सहयोगी दलों की भी ताकत बढ़े, मगर नेतृत्व हो भाजपा का, उनका ये कहना है। तो ये तो और उसके पहले भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने बयान दिया था कि 2025 के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी सम्राट चौधरी का बयान ज़्यादा आधिकारिक माना जाएगा क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी बात का ज़्यादा महत्व होगा। अश्वनी चौबे जी ने जो कहा है वो अपना विचार उन्होंने कहा है, अपनी बात उन्होंने रखी है कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी अध्यक्ष मंजूर नहीं। हाँ, ये सम्राट चौधरी को लेकर के पार्टी के कई कॉर्नर से इस तरह की बातें उठ रही हैं, क्योंकि एक तो उन पर आरोप लग रहा है कि जिस वजह से उनको अध्यक्ष बनाया गया कि कुशवाहा वोट पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, और उस समय नीतीश कुमार अलग थे, एनडीए में थे नहीं वो, तो उनको कमज़ोर करने के लिए और कुशवाहा वोटर को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा ने एक रणनीति के तहत उनको अध्यक्ष बनाया था और डिप्टी सीएम भी बनाया गया। मगर उसका फ़ायदा लगता है कि पार्टी को नहीं मिला। ये पार्टी के एक बड़े वर्ग का मानना है कि उनको अध्यक्ष बनाने से या डिप्टी सीएम बनाने से पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। तो इस तरह के बयान पहले भी आए हैं और अभी अश्विनी चौबे भी बोल रहे हैं इस तरह का बयान। मगर ये तय करना है ये केंद्रीय नेतृत्व को, और वैसे भी भाजपा में 1 पर्सन 1 पोस्ट का फार्मूला चलता है, तो वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष तो ऐसे भी वो बदल जाएंगे। नए अध्यक्ष हमें चुनाव था इसलिए उनको बनाए रखा गया, मगर अब नए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मिल जाएंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। आज तो एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई कि बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बीजेपी कार्यालय में बैठक कर रहे थे, मुख्यमंत्री का फोन आ गया, बैठक बीच में छोड़कर भागे भागे सीएम आवास पहुंच गए, उसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई। हाँ, वो कुछ वैसी बात रही होगी क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो उसमें लेकर के जैसे यूपी में बना अभी नकल विरोध, ये पेपर लीक के मामले को लेकर बहुत कड़ा कानून वहाँ बना, तो बिहार में भी ये मांग उठ रही है, हो सकता है उस पर कुछ चर्चा करने के लिए, चीज़ें तय करने के लिए उनको बुलाया गया हो, तो वो बीच से गए होंगे। मगर ये बड़ी बात ये है कि भाजपा लगातार, कहा जाता है कि 24/7 काम करती है, पार्टी संगठन लगा सक्रिय रहता है और हमेशा पार्टी चुनाव मोड में रहती है। इन सब के बावजूद, बैठकों के बावजूद और 3-3, 4-4 प्रभारी बनाए जाने के बावजूद भाजपा बिहार में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। तो भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो मूल कैडर हैं पार्टी के, उनकी चिंता ये है जो अश्वनी चौबे बोल रहे हैं, तो वो अश्वनी चौबे पार्टी के एक बड़े वर्ग की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका वो बयान अकेले का बयान नहीं समझा जाना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत राय नहीं समझी जानी चाहिए। पार्टी के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को वो स्वर दे रहे हैं अश्वनी चौबे, कि पार्टी में जो बाहरी लोग आ गए हैं, ठीक है, उनको साथ रखा जाए, मगर उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाए, बहुत ज़्यादा उनको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, ये वो कह रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार पहले भी कई बार साथ रहे, पार्टी में आना जाना उपेंद्र कुशवाहा का लगा रहा, लेकिन अभी 2 दिन बाद 29 जून को दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा बिहार के सियासत में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जुलाई 5-6 तारीख को उनके भी पार्टी की बैठक है, और इसी बीच ये है कि नीतीश कुमार का दबाव है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय एक बार फिर जेडीयू में करे। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के या जदयू का संकट ये है कि उसमें पार्टी का सेकंड लाइन कोई नहीं है, और नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में किसी पर बहुत भरोसा भी नहीं है जिसको वो अपने सेकंड मैन के रूप में आगे ला सकें। बीच में तो वो तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे, मगर तेजस्वी से खटपट हो गई और इधर चले आए। उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए थे और फिर वापस उन्होंने विलय किया पार्टी में, तो उस समय यही कह के उनको लाया गया कि अब हम लोग कितने दिन चलने वाले हैं, अब तो आप ही के को सब संभालना है। तो उनकी बात मान करके और उपेंद्र कुशवाहा ने विलय कर लिया, मगर फिर उनके साथ धोखा हुआ, तो फिर वो अलग हो गए। अब फिर वही बातें कही जा रही होंगी, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा भी इन दिनों संकट में है, तो इसलिए अभी वो उनके दबाव में आ सकते हैं, उनकी बात मान सकते हैं, क्योंकि
उपेंद्र कुशवाहा को भी एक मजबूत संगठन और सहारे की जरूरत है। तो वैसे में अगर दोनों दलों का विलय हो जाता है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी जदयू में फिर विलीन कर देते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अभी वहाँ नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही, बहुत ज़्यादा सक्रियता उनकी नहीं देखी जा रही है, तो इसलिए हो सकता है कि उनको पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दे दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दे दें। और वो डिजर्व भी करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो खुद पार्टी जब चला रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी वो संभाल सकते हैं। मगर इसमें कई खतरे भी हैं, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता और जो बड़े नेता हैं वो इसको सहज भाव से स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा संकट नीतीश कुमार के सामने है कि अगर वो उपेंद्र कुशवाहा को फिर से लाते हैं, जैसे इसके पहले जब लाए थे तो ललन सिंह बिल्कुल खपा थे और वो आरसीपी सिंह खपा थे, वो लोग उस समारोह में भी नहीं थे, फिर हालांकि बाद में पैचअप हुआ, मगर अब वो लाए जाते हैं, तो वैसे में उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, ये देखना होगा। 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 5 और 6 जुलाई को उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की बैठक पटना में बुला ली है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करना हो या कुछ फैसला लेना हो तो नीतीश कुमार को अभी ही लेना होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, या हो सकता है फिर दोबारा एक बार बैठक बुला ले। उपेंद्र कुशवाहा का कुछ फैसला लेना होगा तो 5 या 6 जुलाई को ही लेंगे, जैसा कि उनका इतिहास रहा है कि 2 दिन की जब बैठक उन्होंने बुलाई हो, बड़ा ही कुछ फैसला लिया है। हाँ, ये तो है उनका, जब जब वो 2 दिन की बैठक करते हैं तो कुछ बड़ा फैसला करते हैं। तो इस बार भी हो सकता है कि कुछ बड़ा फैसला कर लें, क्योंकि अभी बड़े फैसले की उनको ज़रूरत भी है और केंद्र सरकार में भी जाने की बात हो रही है, राज्यसभा में जाने की बात हो रही है। फिर पार्टी ने दोहराया है कि एमएलसी का एक सीट भी उसको मिलना चाहिए जो पहले की का वादा है। नहीं चल रहा है किसको मिल रहा है, क्योंकि जेडीयू भी अधिकारी घोषणा नहीं कर रही है। बिल्कुल, तो ये माना जा रहा है कि अभी घोषणा नहीं हो रही है, ये दबाव की रणनीति है नीतीश कुमार की, और उन्हीं के कहने पर घोषणा नहीं हो रही होगी। तो ये कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए। ये भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार अकेले जाके मिले भी हैं 2 दिन पहले नीतीश कुमार के साथ, उनकी काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हो सकता है चर्चा हुई हो, और फिर उपेंद्र कुशवाहा जो बैठक बुला रहे हैं अपने पार्टी की, तो उसमें भी इन सब पर चर्चा होगी, कार्यकर्ताओं से वो राय लेंगे और फिर कोई नया निर्णय फैसला ले सकते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लौकुश समीकरण दरका है, क्या उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में आने से वो लौकुश समीकरण नीतीश कुमार एक बार फिर से फिट बैठाने की कोशिश में लगे हैं? जरूर, ये भाजपा के लिए भी ये चिंता का विषय है और नीतीश कुमार के लिए भी चिंता का विषय, क्योंकि नीतीश कुमार की तो बुनियाद ही वही है, उसी बुनियाद पर वो इतना ऊपर चढ़े हैं, और वो जब बुनियाद खिसक जाएगी तो फिर राजनीति करनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उनकी चिंता स्वाभाविक है, और उसी के से जोड़ करके ये देखा जाना चाहिए उनकी उस चिंता से उपेंद्र कुशवाहा की गतिविधियों को। विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार तो अभी हैं, क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा फिट आपको दिखाई देंगे, या फिर संजय झा के भी नाम की चर्चा चल रही है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, या कोई और भी चेहरा नजर आ सकता है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से, अगड़ी समाज से, कुशवाहा समाज के ऊपर बन सकता है? अभी जो राजनीतिक इस माहौल है देश में, उसमें कोई अगड़ी जाति के किसी को नीतीश कुमार अध्यक्ष बनाएंगे, ये बहुत गले नहीं उतरता है, क्योंकि जो आधार वोट है वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इतना खाई पैदा कर दी गई है जातियों के बीच में कि उसको पाट पाना मुश्किल है। इसलिए जो भी होगा तो वो कुछ पिछड़ी जाति से ही, उसी समाज से कोई अध्यक्ष बनेगा या पार्टी की कमान संभालेगा। तो ये रही बिहार की सियासत पर आज की चर्चा। एक तरफ बीजेपी के अंदर धुआं उठने लगा है बगावत का, कई पार्टी के बड़े नेताओं ने सम्राट चौधरी को भी घेरा है और बीजेपी की जो रणनीति रही उस पर भी सवालिया निशान उठाया है। इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा जब से चुनाव समाप्त हुआ है लगातार हो रहा है। एमएलसी की सीट का दबाव अलग, राज्यसभा जाएंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, संशय बरकरार है। नीतीश कुमार क्या सचमुच उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से प्रेशर दे रहे हैं कि पार्टी का विलय कर ले? मुलाकात हुई है, लेकिन देखना होगा फैसला क्या होता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।